भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी मोस्ट पोटेंट एयरफोर्स है। ये पूरे विश्व ने आज रिकॉग्नाइज कर लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स और रशिया के बाद भारत का नंबर आता है। आज सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि अगर हम इनके साथ फ्लाई करते हैं, इनके पायलट से सीखते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और हम भी प्रोफेशनल बनेंगे। भारतीय वायुसेना फॉर्म हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और उसके बाद जो पहली फ्लाइट थी अल्फा फ्लाइट नंबर 1 स्क्वाड्रन की, वो फॉर्म हुई द्रिग रोड कराची में 1933 के अंदर 1 अप्रैल को। तो यानी कि उस समय 6 पायलट्स थे और 6 के 6 ने ट्रेनिंग ली थी। जो भारतीय पायलट्स थे उन्होंने ट्रेनिंग ली थी रॉयल एयरफोर्स क्रैनवेल के अंदर, यानी कि ब्रिटेन के पायलट से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और उसके बाद जैसे जैसे भारतीय वायुसेना का विकास हुआ तो ब्रिटेन को जरूरत पड़ी और पायलट्स की और फाइटर पायलट्स की भी। तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स को भेजा भारत के 9 फ्लाइंग क्लब्स के अंदर, और 364 को अगस्त 1941 के अंदर ट्रेनिंग दी, ताकि रैपिडली हम अपने एयरफोर्स को यानी कि इंडियन एयरफोर्स को एक्सपैंड कर सके। भारतीय वायुसेना ने करके दिखाया, वो चीज करके दिखाई कि जापानीज आर्मी को उन्होंने स्टॉप किया अपनी एक्यूरेट बॉम्बिंग के साथ और अपनी वीरता के साथ, और इतिहास में अपना नाम रचा। उसमें हमारे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह का भी बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आज देखिए, लाइफ का कहते हैं ना, पूरा साइकिल हो जाता है टर्न, तो आज पूरा साइकिल टर्न हो गया। कहाँ आरएएफ जो विश्व में बहुत सारे देशों के पायलट्स को ट्रेन करते थे और उन्हें एकदम प्रोफेशनल एयरफोर्स कहा जाता था, आज भी प्रोफेशनल है वो, लेकिन आज वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि हमारे टॉप गन जाएंगे और उनके पायलट्स को ट्रेन करेंगे। और किस जहाज में ट्रेन करेंगे? हॉक के अंदर। हॉक क्या है, क्या होता है? एक पायलट की पहले ट्रेनिंग होती है एक बेसिक एयरक्राफ्ट के अंदर। वो ट्रेनिंग होने के बाद, जैसे कि पिलाटस फ्लाइंग ट्रेनर होता है जो स्लो स्पीड ट्रेनर होता है और बेसिक फ्लाइंग सीखता है, कैसे टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, कैसे एरोबैटिक्स करते हैं। उसके बाद जरूरत होती है कि एडवांस जेट ट्रेनर की, ताकि उसको पायलट को उससे पहले कि वो एक फाइटर स्क्वाड के अंदर जाए, एडवांस सुपरसोनिक फाइटर को फ्लाई करे, उसको ऐसी माहिरता होनी चाहिए कि उसको एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, वेपन सिस्टम्स और एक एडवांस जेट ट्रेनर में फ्लाई करने की माहिरता प्राप्त कर ले। तो इसके लिए एडवांस जेट ट्रेनर भारत ने 102 के करीब हॉक एयरक्राफ्ट खरीदे थे ब्रिटेन से, और ब्रिटेन के पास भी उनके अपने पायलट्स को ट्रेन करने के लिए हॉक एयरक्राफ्ट हैं। तो उनको पर जरूरत है आज प्रोफेशनल पायलट्स की, तो उन्होंने भारत की तरफ देखा। और मोदी जी ने और साथ में उनके केयर स्टामर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, जब वो आए थे मुंबई के अंदर, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया कि भारत के 2 पायलट्स जाएंगे, अक्टूबर 2026 से ट्रेनिंग देंगे। उनकी सैलरी तो भारत देगा, तनख्वाह तो भारत देगा, लेकिन उनका रहना सहना, आना जाना जो है वहां पे, उसका ख्याल या उसकी व्यवस्था ब्रिटेन करेगा। ये बहुत बड़ा एक मुकाम है जहां ये दर्शाता है कि भारत आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि ना केवल हमारी एयरफोर्स को माना जाता है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन साथ साथ में आज वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि हम उनको एडवांस फाइटर टैक्टिक्स सिखाएंगे, बियॉन्ड विजुअल रेंज की फ्लाइंग सिखाएंगे और एडवांस वेपन सिस्टम्स को डिलीवर करना सिखाएंगे। पाकिस्तान ने तो देख लिया था, 90 घंटे के अंदर घुटनों पे आ गए थे वो। भारतीय वायुसेना ने दिखाया उस समय भी और आज भी, जो लोग मानते हैं कि अगर हमें अपने देश के पायलट्स को ट्रेन करना है तो हमें भारतीय वायुसेना की तरफ देखना पड़ेगा, उनके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ में बढ़ेगी रिश्ते 2 देशों के बीच में, खासकर पश्चिम देशों के साथ। हॉक जो ट्रेनर है वो ट्रांसोनिक है, ये नहीं है कि वो सुपरसोनिक नहीं हो सकता, वो डाइव के अंदर सुपरसोनिक भी जा सकता है। उसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, हेड अप डिस्प्लेज हैं, एडवांस वेपन सिस्टम्स हैं, यहां तक कि प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स भी है और एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं। इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले, एक सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करने से पहले हमारे भी और दूसरे देशों के पायलट्स भी ऐसी एयरक्राफ्ट पे ट्रेन करें जिसमें वो एडवांस टैक्टिक्स जो है वो सीख सके और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो एक एडवांस एयरक्राफ्ट पे जा सके। आज भारतीय वायुसेना ने पूरे देश का सिर
गर्व से ऊंचा कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।